Hello, good morning, dear students. Today is 15th September, and today we will start your new exercise 2.2. Divide the following. अपने को डिवाइड सिखाऊंगा आज मैं आपको इसमें। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने जो भी होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने फिर से रिपीट पूछे भी थे क्वेश्चंस, उनको बताए भी थे, और मोस्ट ऑफ बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करके चेक भी करवा दिया है। गुड। तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक बताता हूँ, तो ये वाला भी आपने जो बेसिक सीखा है उसका भी देखो यूटिलाइज होगा, उसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज जो बुक में नहीं होता है वो मैं बेसिक बताता हूँ आपको। एडिशंस बताता हूँ, सब्ट्रैक्शंस बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशंस बताता हूँ, डिवाइडेशंस बताता हूँ। तो वो अपने को अभी यूज़ हो रहे हैं, देखो, है ना। तो उनका यूज़ कैसे करना है आपको देखेंगे और सीखेंगे अपन। जैसे एक नॉर्मल जो चीज़ होती है, डिवाइड में क्या होता है बच्चों कि ये a डिवाइड बाय b है, और अगर ऐसा डिवाइड सीखना है अपने को, c डिवाइड बाय d, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ना बच्चों, इसको अपने को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। ये ध्यान रखने वाली बात है ना, फुल बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना है। तो पूरा है ना, प्रॉपर तरीके से आप बैठ के स्टडी करेंगे, पूरा देखना है, जब फुल फोकस इधर ही रखना है। तो ये वाला नंबर को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा। ये डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। इधर क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, c/d है ना, तो इधर हो जाएगा d/c, इसका इन्वर्स हो जाता है। आ रही बात समझ में। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो यही वाली चीज़ करूँगा मैं। ओके, तो पूरा ध्यान रखें बच्चों। और अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, यस, कितना है 1/7। 1/7 को कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे कर दिया आपने डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब इधर क्या है बच्चों, 2 है। अपॉन कुछ नहीं होता है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में अपन क्या लेते हैं बोलो, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, 1 लेते हैं। 2 को है अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिया मैंने, तो यहाँ पे 2/1 है, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2/1 का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14। ये प्रॉपर है, इसलिए आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9, इधर क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई, और 3/4 को क्या कर दिया, 4/3। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर लो, है ना। 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर लिया आपने, कितना आया बोलो। और एक काम ये भी कर सकते, 3 को 9 से कैंसिल भी कर सकते, है ना। ये देखो, ये 3 की टेबल से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, है ना। अब ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 3 × 4/1 एज इट इज़, 3 4 जा 12/1 है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो पूरा बेटा ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे ना, एक ही टाइम में एक ही वर्क करना है। एक जो बोल रहा हूँ सीधा बैठ के आपको इसी पे फोकस करना है, तो यही करना है, तो आपको समझ में आएगा। और फिर रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, तो उससे प्रैक्टिस होएगी तो अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छे से समझ में आएंगे तो आप भी खुश, हम भी खुश। नेक्स्ट मिक्स नंबर है, इसको मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा। 7 2 जा 14, 14 + 4, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ हो गया आपका मल्टीप्लाई, 8/1 को
क्या हो जाएगा 1/8। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको अपन 2 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आया 4 टाइम, और 2 की टेबल में 18 कितनी बार आया 9 टाइम। ओके, 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 9 1 जा 9। 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर लेते हैं इधर, 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर लिया, 9 1 जा 9, तो 4 7 जा, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट 76, ये डिवाइड। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर। 3 6 जा 18 प्लस 1 19/3। दिस इम्प्लाइज मीन्स नेक्स्ट स्टेप 76 यहाँ कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, और इधर कर रहा हूँ 19/3 को क्या करेंगे इन्वर्ट 3/19। 19 1 जा 19, 19 टेबल आना चाहिए बच्चों आपको। 19 4 जा 76, अब मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो और अपॉन 1 एज इट इज। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 4 3 जा 12, क्या हो गया 4 3 जा 12। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आया ना समझ में? तो ये मेन इसमें यही है बच्चों कि फर्स्ट वाली डिजिट को कुछ नहीं करते डिवाइड में, फर्स्ट वाली डिजिट एज इट इज रहती है, और सेकंड वाली डिजिट जब डिवाइड का मल्टीप्लाई यूज़ होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का दूसरा नेम बताया मैंने आपको, इन्वर्स हो जाता है। और इन्वर्स में अपनी आपकी लैंग्वेज में क्या बताया, ऊपर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में ऊपर वाला नंबर नीचे लिखना है, नीचे वाला नंबर ऊपर लिखना है ना, उसका अपन चेंज कर देते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है, वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आपने ये चीज़ को फोकस किया है, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये भी सेम ऐसा का ऐसा ही है ना, तो आइए कर लेते हैं इनको भी। 5/9 ये डिवाइड का सिंबल हो गया मल्टीप्लाई में, और 10/27 को क्या हो जाएगा 27/10। इसी को ही तो ऊपर को नीचे लिख दिया, तो ऊपर था 10 इसको नीचे लिख दिया, और नीचे था 27 इसको लिख दिया ऊपर। इट मीन्स को रेसिप्रोकल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल बोलते हैं। अभी क्या है, इसको अपने को सिंपलेस्ट करना है। 5 की टेबल से मैं 10 कैंसिल कर रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई है ना इसलिए कैंसिल हो सकता है ये। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 9 की टेबल से 27 को ध्यान देना बच्चों, पूरा इधर ही ध्यान देना है ना। 9 1 जा 9 और 9 3 जा, क्लियर। अभी कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एंड 2/3 क्या हो जाए, सॉरी 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। ओके, इसको मिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड किया आपने 3 को, 1 टाइम 1 बच गया तो 1 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 1/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर दैट? पूरा फोकस जो रखेगा उसी को ही समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो और पूछोगे फिर वो बताएंगे, फिर वापस पूछोगे वापस बताएंगे, है ना। एक ही बार में अगर जो है, भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं, सरस्वती माता भी ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे एक ही बार में मन लगा के पढ़ लेंगे ना तो उसको मैं एक ही बार में दिमाग में उतार देंगे, है ना। नहीं तो बार बार आप पूछेंगे, हम भी बताएंगे वो तो एक ही बार में जितना जल्दी समझ में आता है ना, तो दूसरी बार में उतना नहीं होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 5/17 डिवाइड बाई 4/51। तो अपने को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपने को 17 का मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको 6 से करना है। 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 + 4 10, तो 17 6 जा कितना होता है 102। 102 में 5 ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 107। 107 और डिवाइड में तो वही जो अपन में आ रहा है, और यहाँ डिवाइड का सिंबल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स। तो 51 ऊपर आ जाएगा और 4 अपॉन में चला जाएगा। या 17 की टेबल बोलो और ये कैंसिल करो इसको। 17 1 जा 7, 17 और 17 3 जा 51। ओके, अब 107 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। 107 का मल्टीप्लाई 3 से करना है अपॉन 4 एज इट इज। करो। तो 321 अपॉन 4, इसको मिक्स में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा बोलो। 4 से डिवाइड किया आपने, फोकस रखना है बच्चों, ऐसे नहीं कोई मजाक नहीं समझना है। तो 4 से डिवाइड किया आपने 321, 8 टाइम, 8 4 जा 32, ऊपर से क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करें बोलो, नहीं आता है तो क्या करते हैं, 0 लगाते हैं ना। हाँ, यहाँ पे क्या बच्चे इसी को क्या गलती कर देते हैं, 8 1/4 लिख लेते हैं, ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों ऊपर से इसमें से जो नंबर है वो आपने नोट किया है ना। और 4 की टेबल में 1 नहीं आता है, इस रीजन से इधर एक क्या लगेगा 0 लगेगा। आया समझ में। तो 80 1/4 होएगा आपके, क्या होगा 80 1/4। ओके, कोई डाउट। ये ई वाला और है ना। अब इसको कंफर्म करना है तो इसको आपस आप मल्टीप्लाई करके देखो। 80 का 4 से मल्टीप्लाई करो, थ्री हंड्रेड में 1 ऐड किया तो 321/4, 321/4। ओके, इरेज कर रहा हूँ इसको। लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए। यस, लुक प्रॉपर। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 में 8 ऐड करना है, कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। 19/11, यहाँ आपके डिवाइड का सिंबल। 33 1 जा 33, 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38/33। 19/11 और यहाँ डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई और इसका हो गया इनवर्स, तो 33 ऊपर हो जाएंगे और 38 अपॉन में आ जाएगा। मैं कैंसलेशंस कर रहा हूँ। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 19 1 जा 19 और 19 2 जा, तो आंसर हो गया आपके 3/2। क्या हो गया बोलो 3/2। अब 3/2 क्या हो गया आंसर 3/। सबसे फर्स्ट आपने इसको मिक्स को अपने कन्वर्ट किया। 11 1 जा 11, 11 + 8 19/11। ये डिवाइड एज इट इज़, ये मिक्स को आपने कन्वर्ट किया। 33 1 जा 33, 33 में 5 ऐड किया 38/33।
91/11 और डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 33 ऊपर चला जाएगा, 38 अपॉन में आ जाएगा। अब 19 की टेबल से मैंने 38 को कैंसिल किया 2 टाइम, और 11 की टेबल से 33 को कैंसिल किया 3 टाइम। अब 3/2, अब 2 में 3 से डिवाइड किया था यहाँ पे, तो इसका भी कितना आ रहा है 1/2, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके 3/2 का। और क्या लिख सकते हो आप 1/2। दिस इज यूर आंसर। तो इस टाइप से प्रैक्टिस आपको खूब करनी है, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे इंटरेस्ट के साथ में, है ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ में नहीं करना है। जितना इंटरेस्ट के साथ करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे आपके साथ में। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।